नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं श्री शंकराचार्य विरचित तत्व बोध के बारे में बताऊंगा। इस ज्ञान को प्राप्त करके आप सब कुछ समझ जाएंगे, संसार को ही समझ जाएंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। एक अधिकारी। साधुन चतुष्टय संपत्ति से युक्त अधिकारी के लिए मोक्ष के साधन रूप तत्व विवेक का प्रकार बताने जा रहे हैं। चार साधन कौन से हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इस और परलोक के भोग से वैराग्य, समाधि छह संपत्ति और मुमुक्षत्व है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक किसे कहते हैं? नित्य वस्तु एक ब्रह्म है, उससे भिन्न सब अनित्य है। यह ही नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। विराग किसे कहते हैं? इस लोक और स्वर्गलोक के भोग के प्रति इच्छा के अभाव को विराग कहते हैं। समाधि छह संपत्ति क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम किसे कहते हैं? मन का निग्रह। दम किसे कहते हैं? चक्षु आदि बाहरी इंद्रियों का निग्रह। उपरम किसे कहते हैं? स्वधर्म के अनुष्ठान को ही उपरम कहते हैं। तितिक्षा क्या है? शीत उष्ण सुख दुख आदि के प्रति सहनशीलता। श्रद्धा कैसी होती है? गुरु और वेदांत वाक्य में विश्वासी श्रद्धा है। समाधान किसे कहते हैं? चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते हैं। मुमुक्षत्व किसे कहते हैं? हमें मोक्ष की प्राप्ति हो यह इच्छा, इसे ही मुमुक्षत्व कहते हैं। ये चार साधन है, इससे युक्त होने पर ही तत्व के विवेक का अधिकारी होता है। आत्म तत्व विवेक। तत्व विवेक किसे कहते हैं? आत्मा सत्य है, उससे भिन्न सर्व मिथ्या है। आत्मा किसे कहते हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से जो पृथक है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है तथा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वह आत्मा है। स्थूल शरीर क्या है? जो पंचीकृत पांच महाभूतों से बना हुआ, पुण्य कर्म से प्राप्त सुख दुखादि भोगों को भोगने का स्थान है तथा जिसमें अस्तित्व, जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय तथा विनाश रूप षड विकार होते हैं, वह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? जो अपंचीकृत सूक्ष्म पांच महाभूतों से बना हुआ, सत्कर्म से प्राप्त सुख दुखादि भोग का साधन है, जो पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पंच प्राणादि, मन और बुद्धि एवं 17 कलाओं से युक्त है, वह सूक्ष्म शरीर है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण, यह पांच ज्ञानेंद्रिय है। श्रोत्र के देवता दिशा, त्वचा के वायु, चक्षु के सूर्य, रसना के वरुण और घ्राण के अश्विनी कुमार देवता है। इस प्रकार से सबके देवता है। श्रोत्र का विषय शब्द ग्रहण करना है, त्वचा का विषय स्पर्श ग्रहण करना, चक्षु का विषय रूप ग्रहण, रसना का विषय रस ग्रहण और घ्राण का विषय गंध ग्रहण है। वाणी, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रिया है। वाणी के देवता अग्नि हैं, हस्त के इंद्र, पाद के विष्णु, पायु के मृत्यु तथा उपस्थ के प्रजापति है। एवं ये कर्मेंद्रिय के देवता है। वाणी का विषय बोलना है, हाथ का वस्तु ग्रहण करना, पाद का गमन करना, पायु का मल त्याग तथा उपस्थ का विषय आनंद है। कारण शरीर किसे कहते हैं? जो अनिर्वचनीय, अनादि, अविद्या रूप है तथा शरीर द्वय का कारण है, जो सत्य स्वरूपता के अज्ञान रूपता एवं निर्विकल्प रूप है, वह कारण शरीर है। तीन अवस्था कौन सी है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रिया तथा शब्दादि विषयों के द्वारा जो जानी जाती है, वह जागृत अवस्था है। स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा को विश्व कहा जाता है। स्वप्न अवस्था किसे कहते हैं? ऐसा पूछने पर बताते हैं कि सोते समय
जागृत अवस्था में जो कुछ देखा और सुना है उससे जनित वासना के द्वारा निर्मित जो प्रपंच प्रतीत होता है उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का अभिमानी आत्मा तेजस कहा जाता है। सुषुप्ति अवस्था किसे कहते हैं? हमें कुछ नहीं पता है, हमने सुखपूर्वक निद्रा का अनुभव किया, यह सुषुप्ति अवस्था है। कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ कहलाती है। पंचकोश कौन कौन से है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय किसे कहते हैं? अन्न रस से बना हुआ, अन्न रस से ही वृद्धि को प्राप्त हुआ, अन्न रूपी पृथ्वी में जो विलीन होता है वो अन्नमय कोश स्थूल शरीर है। प्राणमय किसे कहते हैं? प्राण आदि 5 वायु, वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियों का समूह प्राणमय कोश है। मनोमय कोश क्या है? मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह मिलकर जो बनता है वो मनोमय कोश है। विज्ञानमय क्या है? बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों को मिलकर जो बनता है वो विज्ञानमय कोश है। आनंदमय किसे कहते हैं? इस प्रकार से कारण शरीरभूत अविद्या में स्थित प्रियादि वृत्ति सहित मलिन सत्व आनंदमय कोश है। यह 5 कोश है। जैसे मेरे कंगन, कुंडल, ग्रह आदि अपने से भिन्न रूप से जाने जाते हैं, ठीक उसी तरह मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरा मन और मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान इस प्रकार से जाने जाते हैं। अतः ये 5 कोश आदि मेरे की तरह ज्ञात होने की वजह से आत्मा नहीं है। तो फिर आत्मा क्या है? जो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में रहता है। चित क्या है? जो ज्ञान स्वरूप है। आनंद क्या है? जो सुख स्वरूप है। जगत की उत्पत्ति। अब 24 तत्व की उत्पत्ति का तरीका बताते हैं। ब्रह्म के आश्रित सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप माया है। उसमें से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इन 5 महाभूत में से आकाश के सात्विक अंश से श्रोतेंद्रिय उत्पन्न हुई, वायु के सात्विक अंश से त्वचा इंद्रिय उत्पन्न हुई, अग्नि के सात्विक अंश से चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुई, जल के सात्विक अंश से रसना इंद्रिय उत्पन्न हुई, पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। इन 5 तत्वों के सात्विक अंश से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरण के उत्पन्न होता है। मन संकल्प विकल्पात्मक होता है, बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, अहंकर्ता अहंकार होता है, चिंतन करता चित्त होता है। मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के ब्रह्मा जी, अहंकार के रुद्र और चित्त के वासुदेव है। इन 5 तत्वों में से आकाश के रजोगुण के अंश से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई, वायु के रजोगुण के हस्तेंद्रिय उत्पन्न हुई, अग्नि के रजोगुण के अंश से पादेंद्रिय उत्पन्न हुई, जल के रजोगुण के अंश से उपस्थ इंद्रिय उत्पन्न हुई, पृथ्वी के रजोगुण के अंश से गुदा इंद्रिय उत्पन्न हुई। इन समष्टि के रजोगुण के अंश से 5 प्राण उत्पन्न हुए। पंचीकरण कैसे होता है? इन 5 महाभूतों के तमोगुण का अंश 2 भाग में विभाजित होकर आधे को छोड़कर बाकी के अर्धभाग के 4 भागों में विभाजन होता है और प्रत्येक का चौथा हिस्सा आधे में मिल जाता है। इसी प्रकार पंचीकरण होता है। इन पंचीकृतों 5 महाभूतों के द्वारा स्थूल शरीर बनता है। आशा करते मित्रों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आदि गुरु शंकराचार्य रचित तत्वबोध में से आपको यह बताया गया। विज्ञान से भी आगे का यह मुद्दा है, विज्ञान से भी आगे का यह अभ्यास है जो केवल बुद्धिमान ही समझ सकते हैं। मूर्खों के लिए इसे 7 जन्म में भी नहीं जाना जा सकता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिए।
इसका भाग 2 हम बनाएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।